नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और आप सभी को बता दें साथियों कि पिछले कई दिनों से हम आप सभी को एक ही अपडेट देते हैं कि आपका रिजल्ट सितंबर फर्स्ट वीक से आने वाला नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कुछ मीडिया सूत्रों के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है तो वही अपडेट हम आप सभी को देते रहते हैं। और आप सभी देखेंगे इसके पहले हम सभी लोगों को एक अपडेट मिली थी कि 31 अगस्त तक रिजल्ट दिया जा सकता है और अब आप देखेंगे उसमें कुछ बदलाव किया गया है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखेंगे जो भी बैकलॉग की सीटें हैं वो टीआरई 3 में नहीं जुड़ने जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। एक तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देने वाले नहीं हैं, वेरिफिकेशन पहले आप कराएंगे नहीं। बाद में अभी आप देखेंगे कि अदर स्टेट के कितने सारे अभ्यर्थी जो सीटेट वाला मामला था या फिर किसी भी रीजन से अगर उनकी कैंडिडेचर रद्द हुई है, सीटें खाली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, जो कि कुछ मेरिट में कुछ कम रह गए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर कट ऑफ हाई चली जाती है। एक तो पूरी सीटें भरी नहीं जाती हैं और हम सभी को यही लग रहा था साथियों कि जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसका कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा और जो भी बैकलॉग की खाली सीटें होंगी 1 और 2 की वो इस वाली भर्ती में आपकी भर्ती में जुड़ जाएंगी। अभी देखिए 6 to 8 और 1 to 5 के लिए ऑलरेडी लेटर जारी हुआ था, तो फिलहाल में जिलेवार डाटा आ चुका है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। 9 to 10 और 11 to 12 के लिए 22 तक के लिए बोला गया है डाटा भेजने के लिए, तो लगभग जो है 24-25 तक उनका भी डाटा क्लियर हो जाएगा। जिलेवार कितनी रिक्तियाँ हैं, बैकलॉग की कितनी सीटें हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सरकार की मंशा हो, शिक्षा विभाग की ये मंशा हो कि इन सीटों को टीआरई 4 में ले जा करके 1,60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है, तो ये सारी सीटें वहाँ पर ले जा करके ऐड की जाएं। तो फिलहाल में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50% रोस्टर क्लियरेंस पर जो भी सीटें आएंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित वर्ग की यानी सामान्य वर्ग की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ कम होने के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि जहां पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% तक आरक्षण मिलता, अगर ये भर्ती होती तो हालांकि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सका, हाई कोर्ट से रद्द हो चुका है, तो उनके कोटे की सीटें वापस से 50% पे आ गई। 10% हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। जो पहले 25% सीटें मिलती यूआर को, अब यूआर को 40% सीटें मिलेंगी। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी मेरिट डाउन रहेगी, बाकी अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो लगभग एक्सपेक्टेड जितना आप सभी को पहले बताया गया था उसी के आसपास देखने को मिल सकता है। 31 जुलाई को लेटर जारी हुआ था रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो भी बैकलॉग की जो भी रिक्तियां हो रही थी। तो फिलहाल में आप देखेंगे यहाँ पर ये डाटा आ चुका है अब जा करके। इसी तरह से 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी आने वाले एक सप्ताह के अंदर वो भी डाटा आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी जिलों का है ये डाटा और सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर मैथ साइंस की निकल करके आई हैं, खाली सीटें 1774। इसके बाद आप देखेंगे तो एसएसटी में 1142, अंग्रेजी में देखेंगे तो 1089, हिंदी में 1095, संस्कृत में 501 सीटें, बांग्ला में 1, उर्दू में 355, टोटल 5957। और ध्यान दीजिएगा ये जो सीटें हैं केवल 6 to 8 के लिए है, 1 to 5 का भी कोई होगा डाटा अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है वो लेटर, तो ये केवल 6 to 8 के लिए है। ठीक है, तो लगभग इसी के आसपास मान के चलते हैं, थोड़ी ज़्यादा सीटें प्राइमरी पीआरटी के लिए हो सकती हैं, यानी कि कम से कम 20-25 हज़ार सीटें बढ़ सकती थी। अभी जो एक आंकड़ा आप सभी देख भी रहे होंगे 27-28 हज़ार के आसपास, लेकिन ये सीटें टीआरई 3 में न जुड़ने से कहीं ना कहीं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर आप सभी सुबह के समय ये जानकारी मिली थी कि शिक्षा विभाग से या फिर बीपीएससी से हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बताया जाएगा। और यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। तो ये साथियों अपडेट हम आप सभी को बहुत पहले से बता रहे हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक से पहले आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। और अभी भी ये डेट थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, 2-4 दिन ये डेट अभी और आगे बढ़ सकता है। आगे देखिए आप सभी 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी, जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। तो अभी हम सभी ने एक लेटर देखा, लेकिन साथियों उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था 9 to 10, 11 to 12 वाला कि जितने भी सीटें खाली होंगी 1 और 2 में उन सभी सीटों को टीआरई 3 में ऐड करना है। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें कैसे ये बताई जा रही हैं कि नहीं यहाँ पर सीटें ऐड नहीं होंगी। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा सामान्य प्रशासन विभाग को, जीएडी को। जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर
भेजेंगे आयोग को, बीपीएससी को। टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड। तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जो ऑफिशियल लेटर है, फिर क्या वो लेटर सही नहीं है? तो हम लोग उस लेटर को सही मान करके चल रहे थे और उसी के आधार पर हम लोगों ने ये भी मान लिया था कि जैसे 9 to 10 और 11 to 12 में सीटें ऐड हो रही हैं, तो उसी तरीके से 1 to 5 और 6 to 8 में भी सीटें ऐड होंगी, जो भी बैकलॉग की सीटें होंगी। बैकलॉग का मतलब, बैकलॉग सीट का मतलब होता है साथियों कि भर्ती अगर पूरी हो गई हो उसके बाद जो भी सीटें खाली होती जाती हैं ज्वाइनिंग ना करने से, वेरिफिकेशन में या किसी भी रीजन से, तो उन सभी रिक्तियों को बैकलॉग ही बोला जाता है। आगे देखिए आप सभी, SC ST OBC के आरक्षण का दायरा कम पर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में आएगी गिरावट। अब पहले जहां 60% आरक्षण होता, 25% ही मिलता यू वर्ग के लिए, जनरल के लिए 10% EWS में चला जाएगा। तो अब उसकी जगह पे 40% जब सीटें मिलेंगी अनारक्षित को, तो निश्चित रूप से कटऑफ थोड़ी सी नीचे आएगी, सभी को पता है ये चीज़ें। 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की तैयार। 9 to 10 और 11 to 12 में 3 दिन और लगेंगे वक्त। 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की। चलिए 25 अगस्त बहुत दूर नहीं है। और एक चीज़ हम सभी लोगों ने और देखा है कि जो भी OMR शीट जारी किया जाना है, सभी का OMR शीट दोबारा से आएगा साइट पर, सभी का। और उम्मीद है कि 2-3 दिन में OMR शीट आ जाएगी साइट पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट, वही OMR शीट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लगातार देरी होती जा रही है BPSC TRE 3 में। और इसमें सबसे जो दिक्कत वाली बात है साथियों कि सीटों का न जुड़ना। जो भी खाली सीटें हैं पहले की भर्ती, पहले की बहाली की, उन सीटों का ऐड न होना। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप सभी काफ़ी परेशान होंगे। बैकलॉग की सभी सीटें जुड़ने से कम 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक भी मेरिट डाउन हो जाता। अब यहाँ पर वो सीटें ऐड भी नहीं करेंगे आप, फिर यहाँ पर आप एक एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट देंगे आप, फिर वेरिफिकेशन में काफ़ी लोग बाहर होंगे, यानी यहाँ से दोबारा से हज़ारों, 25-30 हज़ार, 35 हज़ार सीटें दोबारा से यहाँ पर फिर खाली कर देंगे आप। फिर अभी जो 1 और 2 की जो सीटें होंगी और यहाँ की जो सीटें बचेंगी, तो 60-70 हज़ार सीटें तो ऐसे ही खाली हो जाएंगी या फिर इससे भी ज़्यादा। और फिर कुछ सीटें और ऐड करके नई बहाली, शिक्षक भर्ती की घोषणा। बाकी हमारी तरफ से यही निवेदन है बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, और हम सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर दोबारा से मांग करनी होगी कि जितने भी बैकलॉग की सीटें हैं इसी भर्ती में ऐड की जाएं। इसी भर्ती में सभी बैकलॉग की सीटों को जोड़ करके उसके बाद ही रोस्टर क्लियरेंस BPSC को भेजें सामान्य प्रशासन विभाग से, या तो फिर इस BPSC TRE 3 इस बहाली में सभी सीटों पर रिजल्ट आए। अभी इस तरह से तो अभ्यर्थी ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे, सीटें पूरी भरेंगे आपने, फिर दोबारा से लोग TRE 4 की तैयारी करें, जिनके भी थोड़े नंबर कम होंगे, फिर वहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी, ऐसे ही बहाली चलती रहेगी। तो सीटें पूरी भरी जानी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल समझ से परे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आप सभी को क्या लगता है या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर पूछिए। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।